वो है हमारा ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंटरीज टू इंश्योर फूड कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे हमारी जो भी हमें ट्रैक करना है हमारी इन्वेंटरीज को। इन्वेंट्री से मेरा मतलब है जो भी हमारा पूरे दिन का जो स्टॉक इन हो रहा है, आउट हो रहा है, और वहाँ पे जो एक्चुअल में उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मैं पूरे दिन में एक जो अपने मेन स्टोर से जितना भी सामान निकाल रहा हूँ और उसको लास्ट में मैं पूरे दिन में कितना यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट में कितना बच जा रहा है, इसको मुझे अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। और पर डे मुझे देखना चाहिए कि मैं सोमवार को इतना निकाल रहा हूँ, मंगल को इतना निकाल रहा हूँ। अगर वेरिएंस 3 से 5% के बीच होता है तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा हो रहा है तो या तो फिर चोरियाँ हो रही है या फिर हम लोग कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए। जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है, एनालाइजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट थ्रू यील्ड मैनेजमेंट। अब ये क्या है, आपने पहले वाले 2 शब्दों से समझ गए होंगे। एनालाइजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट, हमें जो भी हमें स्टॉक चाहिए उसको एनालाइज करना चाहिए यील्ड मैनेजमेंट के हिसाब से। यील्ड का मतलब है कि मान लीजिए मैं 1 किलो प्याज ले रहा हूँ, मैं किसी डिश में यूज़ कर रहा हूँ, तो उस डिश में एक्चुअल का जो प्याज का पार्ट है वो कितना जाएगा और कितना वेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चिकन ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं 50 किलो चिकन मेरा शेफ़ बोल रहा है मुझे लेने के लिए तंदूरी चिकन के लिए, तो मुझे उसे सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे रखना है। अगर मेरा शेफ़ बोल रहा है मुझे 50 किलो चिकन चाहिए चिकन टिक्का के लिए, तो मुझे उसे अलग आइडेंटिटी में रखना है। ये नहीं कि मैं हर किसी चीज़ को एक ही के साथ कंपेयर करूं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो कभी भी मैं अपनी वेस्टेजेस या यील्ड के बारे में नहीं पता लगा पाऊंगा, जो कि आधे से ज़्यादा लोग बिल्कुल भी करते नहीं है। तो प्लीज़ इस वाले पॉइंट को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। आप चाहे वेज खरीद रहे हैं, नॉन वेज इवन पनीर भी खरीद रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा कि आप किसके लिए कहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं और उसकी वहाँ पर कितनी यील्ड आ रही है।